नदियों में दिन पर दिन बढ़ते प्रदूषण को लेकर के अब स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के लोगों ने प्रदर्शन किया है। स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण संस्थान के लोगों ने मंगलवार को चास के गरगा पुल स्थित भारत माता के प्रतिमा स्थल पर नदियों पर प्रवाहित हो रही प्रदूषण को लेकर चिंता जताते हुए धरना दिया, जहां संस्थान के लोगों ने कहा कि चास के जीवन रेखा कही जाने वाली गरगा नदी और सिंगारी जोरिया में गंदगी का अंबार है। जो नदी स्वच्छ जल दिया करती थी, आज उसे मल दिया जा रहा है। चास नगर निगम अंतर्गत जितने भी क्षेत्र इस नदी के दायरे में आती है, वहां से नालियों के द्वारा नदी में गंदा पानी गिराया जाता है, जिससे नदी का पानी काला पड़ गया है और बदबूदार हो गई है। वही सिंगारी जोरिया को कभी नहीं हुआ करती थी, अब वह सिकुड़ कर नाले का रूप धारण कर चुकी है, जिस ओर प्रशासन का ध्यान नहीं है। इसीलिए हम मांग करते हैं कि नदी को स्वच्छ बनाने की ओर जिला प्रशासन की पहल होनी चाहिए और नदी अपने प्राकृतिक रूप से बहे, उसके लिए कदम उठाना चाहिए। इसलिए आज हम लोग इन विषयों को लेकर यहाँ धरने पर बैठे हैं। बोकारो से अमरनाथ पोद्दार की रिपोर्ट। लेके आप लोग एक दूसरे धरना बैठे हुए हैं। आज हम सभी स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण संस्थान के पर्यावरण रक्षक चास के इसे भारत माता की मूर्ति के समक्ष आंदोलनरत बैठे हुए हैं कि गरगा नदी जो बोकारो चास की जीवन रेखा है, उसको कैसे प्रदूषण और अतिक्रमण मुक्त किया जाए। सिर्फ गरगा नदी ही नहीं, इसकी सहायक छोटी नदी सिंगारी जोरिया भी पूर्णतः अपवित्र ही नहीं हो गई है, बल्कि नाले में तब्दील हो गई है। इन दोनों नदियों में जिस तरह से चास नगर निगम क्षेत्र के गंदी नालियों का पानी अनवरत प्रवाहित हो रहा है, इसका जल न सिर्फ काला पड़ गया है, बल्कि यह दुर्गंध भी इससे आने लगी है। यह अत्यंत ही चिंता की बात है। जो नदी हमें जल पिलाई, उसे आज हम सभी मल पिला रहे हैं। फिर भी कई बार संस्थान द्वारा आंदोलन किया गया, तरह तरह के कार्यक्रम किए गए, लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है वह कुंभकर्ण निद्रा में सोया हुआ है। चास नगर निगम के पदाधिकारी का कोई मतलब नहीं है इस नदी से, न सरकार इन बातों पर कोई ध्यान दे रही है।